एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस। दिस इज फ्रॉम द 18th to the 24th of April 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो अगर नहीं होती तो आप दूसरे रीडर्स को चेक कर सकते हैं या फिर अपनी प्लेसमेंट्स चेक कर सकते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ। Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus. One last shuffle. Okay. Okay, Aquarius. Aha. That is a beautiful energy, Aquarius. So Aquarius, आप में से बहुत लोग हैं ना, एक रिलेशनशिप को छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने के प्रोसेस में हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे शायद पैशन बहुत ज़्यादा था, प्यार कम था, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं आपने अपना 100% दे दिया इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने में। लेकिन जब आपके पर्सन ने शायद आपका एडवांटेज लिया या आपको मैनिपुलेट किया या फिर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिली इस रिलेशनशिप में, एक कॉन्फिडेंस जो होता है कि हाँ, ये रिलेशनशिप में मैं और मेरा पर्सन साथ में है, 50-50 कंट्रीब्यूशन है, इक्वल बैलेंस है रिलेशनशिप में। जब आपको रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं मिल रहा था, आप वॉक अवे कर गए और आप में से कुछ लोग वॉक अवे कर रहे हैं। यस, आपके पर्सन ने शायद आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ था। ओके, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि एक तीसरा पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व था, जैसे लव ट्रायंगल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा क्योंकि उन्होंने कोई दूसरी सिचुएशन चूज़ कर ली, किसी और को चूज़ कर लिया, अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे दी, दूसरे लोगों के ओपिनियंस को प्रायोरिटी दे दी। कुछ तो हुआ ऐसा, कुछ तो ऐसा उन्होंने किया या कुछ तो ऐसा उन्होंने कहा जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया बहुत बुरी तरह। अब आप ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। ओके, आप अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, स्लोली बट स्टेडली आप आ रहे हैं कि मतलब मुझे पता है मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या मैं क्या डिज़र्व करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी वर्थ क्या है। और कहीं ना कहीं वो एक रियलाइजेशन है जो आपको हेल्प कर रही है इस पूरे रिलेशनशिप, इस पूरे ब्रेकअप से बाहर निकलने में। आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं एक्वेरियस, तो वो एक 100% श्योर बात है। ये पर्सन है ना, शायद बहुत टाइम तक है ना, ये पर्सन ने शायद आपसे कम्युनिकेट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कम्युनिकेशन हो रही है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ईगो होल्ड किया है या फिर बहुत ज़िद्दी है या बहुत स्टबर्न है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना एक्वेरियस के पास। ये दूसरे लोगों के साथ भी बातें करते होंगे, लेकिन उनके साथ भी बातें करते भी ये पर्सन की लाइफ पूरी डेड है, बोरिंग है। इनकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इनकी लव लाइफ में ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जहाँ पे आपको लगे ओ माय गॉड ये पर्सन बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ, लव लाइफ या फिर आपकी डेटिंग लाइफ या आपकी फ्रेंडशिप लाइफ इनसे 10 गुना ज़्यादा बेटर है। ये इतनी बुरी तरह अटक चुके हैं, इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, ना ये अब किसी और के साथ रह सकते हैं, ना इन्हें किसी और के साथ प्यार है, ना इन्हें प्यार मिल रहा है, ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं या आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इतना डर रहे हैं कि अब अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया तो आपने इन्हें 100% रिजेक्ट करना है, जिसके डर की वजह से ये पर्सन आ नहीं सकते आपकी तरफ। अभी मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ है ना, एक कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है। कोलैबोरेशन मतलब टीम वर्क नहीं हो रहा है, साथ साथ में बातें तो बिल्कुल नहीं हो रही है। वो तो इनकी तरफ से ही नहीं हो रही, बिकॉज ये कर ही नहीं रहे और आप भी नहीं कर रहे हैं। ये अभी भी अपनी गलतियां सुधार नहीं रहे, अभी भी सीख नहीं रहे हैं इनकी गलतियों से, अभी भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। ऊपर से इन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं है। सो इनके तरफ से ना बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा था नहीं हो रही है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो क्लैरिटी में नहीं मिल रही, और
कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा इनका कहीं ना कहीं कि भाई आप इन्हें एक्सेप्ट कर ले हैं, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा है, बहुत नेगेटिव हो गए पूरे के पूरे, पेसिमिस्टिक हो गए, मतलब हर चीज़ में ना नेगेटिव ही देख रहे कि अगर मैं एक्वेरियस से कम्युनिकेशन करूँ तो एक्वेरियस मुझे रिजेक्ट करना ही है। अगर मैंने एक्वेरियस से बात की और एक्वेरियस ने बोल दिया कि मतलब क्या हो गया था, कहाँ चले गए थे, अब क्यों वापस आया, वो भी नेगेटिव। पूरी सोच ही इनकी ना पूरी तरफ नेगेटिव हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, और भी नेगेटिव क्या हो रहा है कि ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे। दिन में तो फिर भी काम कर ले, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, फ्रेंड्स हो गया, कॉलेज हो गई, काम हो गया, करियर हो गया, प्रोफेशन हो गया, पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गए, दिन में तो ये सब डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन कहीं ना कहीं जब रात आती है, और जैसे आपको पता है कि रात को आप उसी इंसान को याद करके सोते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब हो। सो दिन में तो बच जाते हैं आपकी यादों से या फिर रिग्रेट से कि ऐसा क्यों किया ही क्यों मैंने एक्वेरियस के साथ। लेकिन रात को ये नहीं बच पाते, सो नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा रिमोर्स, रिग्रेट है, इतना ज़्यादा दुख है इन्हें, इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, रात को सो ही नहीं पा रहे ये पर्सन कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि एक्वेरियस और मेरी ऑटोमेटिकली बातें हो जाएं। मतलब मैं एफर्ट ना करूं, लेकिन एक्वेरियस और मेरी मेरी बातें ना ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाए। मैजिक थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ओके ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ओके कहीं ना कहीं ये है ना अभी भी टाइम ले रहे हैं कि ये अपने आप से ना बातें करना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना सोल इंट्रोस्पेक्शन, सोल इंट्रोस्पेक्शन मतलब कहीं ना कहीं ये ना एक हर्मिट मोड में जा चुके हैं और चाहते भी हैं, ये एक सॉलिट्यूड चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं अब सिचुएशन को बहुत एक लॉजिकल प्लेस से देख रहे हैं और ऐसी जगह से सिचुएशन को देख रहे हैं अपनी नज़र से, ऐसी ऐसी चीज़ें देख पा रहे हैं, एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, जो एक विजडम, जैसे बोलते हैं ना एक्सपीरियंस से विजडम आता है ना, कि मतलब एक एक तमीज़ से, एक सेंसिबल तरह से ये रिलेशनशिप को दूर से देखना चाह रहे हैं। इसीलिए शायद ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, ये सोचना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ओके बहुत सोच में है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। अब ये पर्सन स्पेस ले रहे हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं थोड़ी और टाइम, क्योंकि ये देखना चाहते हैं वही चीज़ें जो अब तक उन्होंने नहीं देखी थी या फिर वो देखना नहीं चाहते थे। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं फॉर श्योर। अब ये भी मैं बता देती हूँ, रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी आ गया। ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत बहुत डीपली सोच रहे हैं कि एक्वेरियस से रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाए। मूवमेंट अभी भी नहीं हो रही है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है मूवमेंट वो हम देखेंगे। यस ये पर्सन है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था ये पर्सन है ना अब रेडी है। आप में से बहुत लोग हैं ना ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होंगे जो आपके साथ रिलेशनशिप में तो थे, नहीं थे तो डेट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना वो दो लोगों से छुपा रहे थे या फिर हमेशा लोगों को बताते थे कि मैं तो सिंगल ही हूँ, यू नो। सो ये क्या होता है, दूसरे लोगों को सिग्नल मिलती है कि ये पर्सन बहुत सीरियस नहीं है। सो ये हमेशा सिंगल रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, यू नो, एक्सक्लूसिवली कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते। अब ये पर्सन रेडी है, आपने उनका पूरा नज़रिया चेंज कर दिया रिलेशनशिप का। जो इंसान को अब तक लग रहा था कि वो अपने आप सही है, उनके लाइफ में सब कुछ, सारी मटीरियलिस्टिक पैसे जो जो बाई कर सकता है, पैसों से जो जो चीज़ें ले सकते हैं वो सारी चीज़ें होंगी इनके पास सिवाय प्यार के। और अब बिकॉज आप उनकी तरफ आ नहीं रहे, आपने कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि ये लाइफ में कितने अकेले पड़ गए हैं। अब इनका नज़रिया चेंज हो रहा है, अब ये रिलेशनशिप चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था अभी भी बातें क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज ये कहीं ना एक नेगेटिव पैटर्न में है, एक पेसिमिस्टिक नेगेटिव पैटर्न में है। अभी भी वो वही वही दोहरा रहे हैं। इन्हें ना अपनी गलतियाँ ना बहुत लर्निंग द हार्ड वे, यू नो। जैसे इन्हें अपने शेल से बाहर निकलना चाहिए, ओके जो वो घुस गए ना अंदर, बट इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ आगे बढ़ने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं कि मतलब ये तो सारा वही है, फियर ऑफ रिजेक्शन ही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मूवमेंट शायद अभी भी, यस ये पर्सन एक तरफ से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक तरफ से बाकी आप अपने आप को रोक रहे हैं। सो यू नो आगे पीछे आगे, इनका दिमाग ही सही नहीं हो रहा है।
ओके। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं होप भी छोड़ रहे हैं और आप भी कहीं न कहीं होप छोड़ रहे हो कि आप दोनों की तरफ से कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो एक्वेरियस। आपने बहुत वेट किया इनका कि ये आएँगे, आएँगे, आएँगे। आपने वेट किया, इन्होंने बताया भी नहीं होगा कि वेट करना है, लेकिन आपने अपनी तरफ से वेट किया एक्वेरियस कि भई मैं वेट करता हूँ, ये वेट करती हूँ, कुछ तो होगा हम दोनों की तरफ से। लेकिन बिकॉज़ ये पर्सन नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं आप होपलेस फ़ील कर रहे हैं, ओके? और होपलेस फ़ील करने की वजह से ये पर्सन तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, बिकॉज़ एक आज उन्हें आपके पास वापस आना है, कल नहीं आना, परसों आना है, तरसों नहीं आना। सो ये एक क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं, एक अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे कि इन्हें करना क्या है एक्चुअल में, ओके? सो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही अभी भी आने की। सो इस पर्सन को शायद मुझे लगता है कि थोड़े और टाइम की ज़रूरत है। आप इन्हें कॉन्टैक्ट ना करें, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट करते रहें। इस पर्सन को जैसे ही इन्हें होप आएगा, जैसे नहीं थोड़ी अक्ल आएगी, हील होंगे, अभी ये हील भी नहीं हो रहे। सो जब ये हील होंगे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? थोड़ा और वक्त लगेगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव। बाय बाय।